हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे 3 डायमेंशनल शेप्स और फिगर। इसको हम 3D फिगर्स या 3D शेप्स के नाम से भी जानते हैं। जनरली 3D शेप्स जो होते हैं वो सॉलिड फिगर होते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि सॉलिड क्या होता है ना। तो सॉलिड जो होता है दोस्त, ऑब्जेक्ट्स हैविंग फिक्स्ड शेप एंड साइज एंड ऑक्यूपाइंग fixed space are called solids। क्लियर हो रही है मेरी बात? मीन्स मैंने ये बताया आपको कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनका शेप और साइज फिक्स हो, मतलब फिक्स शेप और साइज हो, और साथ में वो एक फिक्स स्पेस को ऑक्यूपाई करता हो, उसको हम क्या कहते हैं? सॉलिड कहते हैं। अब आपको यहां पे कंफ्यूजन हो रहा होगा कि शेप एंड साइज क्या है। क्या दोस्त? शेप एंड साइज, ये दो टर्म है यहां पे, एक शेप है और एक क्या है? साइज है। तो जैसे कि अगर हम एक रेक्टेंगल की बात करें, रेक्टेंगल जानते हैं आप? रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल की अगर बात करते हैं तो इसका जो शेप है दोस्त वो रेक्टेंगुलर है। कैसा है? रेक्टेंगुलर शेप है इसका, है ना। शेप कैसा है? रेक्टेंगुलर। और इसके साइड्स का जो मेजरमेंट होगा, है ना, ABCD, इसके साइड्स का जो मेजरमेंट होगा, जैसे मान लीजिए कि ये लेंथ इसका 25 सेंटीमीटर हो गया और ये 15 सेंटीमीटर हो गया, तो ये इसका जो लेंथ है, लेंथ का जो और ब्रेड्थ का जो मेजरमेंट है वो उसका क्या कहलाएगा? साइज कहलाएगा। आप इसको यूं ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे आप एक कपड़ा के दुकान में कपड़ा खरीदने के लिए गए और आपने शॉपकीपर से बोला कि मुझे एक शर्ट चाहिए, तो दुकानदार के माइंड में ये चीज इम्प्रिंट हो गया कि मतलब सामने वाले आदमी को हमें क्या देना है? शर्ट देना है। तो शेप तो उसके दिमाग में इम्प्रिंट हो गया, बट उसको साइज नहीं पता है कि आपको कौन सा साइज का शर्ट चाहिए। तो ज्यों ही आप बोलते हैं कि हमें शर्ट दीजिए, तो वो आपसे पूछता है कि साइज बताइए। तो वहां पे शर्ट जो है वो एक शेप हो गया, और जो आप न्यूमेरिकल वैल्यू में उसका साइज बताते हैं वो उसका क्या कहलाएगा? साइज कहलाएगा। क्लियर हो रही है मेरी बात? तो ये शेप और साइज, और दूसरी बात कि जो वो सॉलिड होता है वो ऑक्यूपाइंग फिक्स्ड स्पेस, वो एक फिक्स स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है, मतलब छेकता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सॉलिड्स कहते हैं। और ये जो सॉलिड्स हैं ये डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप में अकर करते हैं। ऑकर्स इन डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप, है ना। ये सॉलिड डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप में क्या करते हैं? ऑकर करते हैं, है ना। मतलब कि सॉलिड्स के डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स होते हैं, है ना। तो जो ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं ये, है ना, ये जो ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, इन्हीं ज्योमेट्रिकल शेप्स का एक नाम दिया गया है, पर्टिकुलर एक नाम दिया गया है, जिनको हम क्या कहते हैं? 3 डायमेंशनल शेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 3 डायमेंशनल शेप्स कहते हैं। अब इसको आप 3D फिगर्स कह सकते हैं या 3 डायमेंशनल फिगर्स कह सकते हैं। क्लियर हो रही है मेरी बात? तो अभी आपने क्या देखा कि जो सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड,
वो शेप और साइज उनका फिक्स होता है और फिक्स स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, है ना। तो उन्हीं और वो जो सॉलिड्स होते हैं वो डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप में पाए जाते हैं और ये जो ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं, 3 डायमेंशनल शेप्स कहते हैं। क्लियर? नाउ आई एम गोइंग टू गिव सम एग्जांपल्स टू मेक यू अंडरस्टैंड, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर। एग्जांपल्स में आपके हो जाएंगे यहां पर क्यूबोर्ड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, एटसेट्रा। जैसे क्यूबोर्ड में आपने ब्रिक देखा होगा, ईंट जिसको बोलते हैं। आप जो डस्टर यूज करते हैं इन जनरल वो कीबोर्ड के फॉर्म में होता है। आपका जो किताब होता है वो कीबोर्ड के फॉर्म में होता है। क्यूब आपने डाई देखा होगा, पासा जिसको बोलते हैं, है ना। सिलेंडर जो होता है ये ऐसे पाइप जिनका बेस सर्कुलर होगा तो वो सिलिंड्रिकल पाइप कहे जाते हैं उनको। इन जनरल जो पाइप्स होते हैं वो सिलेंडर के फॉर्म में होते हैं। और कोन जो होता है, जोकर की टोपी आपने देखी होगी ऐसे, या कुल्फी, है ना, ऐसे कोन होता है। और स्पीयर की अगर एग्जांपल लें तो बॉल जो होता है, जैसे फुटबॉल को भी स्पीयर में ले सकते हैं, जो टेनिस बॉल होते हैं वो भी, कोई भी गोल चीज जो होता है जैसे कंचा, छोटी छोटी जो गोलियां होती हैं वो भी सब किस में आती हैं, स्पीयर्स में आती हैं। तो यहां पे फुटबॉल, बॉल, एटसेट्रा। आपने ये चीज देखा आपके दिमाग में, जैसे मैंने 3 डायमेंशनल शेप्स तो मैंने बता दिया, एक 2 डायमेंशनल भी आपके दिमाग में हो सकता है कि कहीं आया होगा, 2D शेप्स। तो 2D शेप्स में क्या होते हैं दोस्त, 2D शेप्स में मतलब कि ऐसे फिगर्स जिनमें जो एक सरफेस के पार्ट होते हैं, 2D शेप्स वो होते हैं। जैसे आपको हम बता दें, सर्कल का नाम सुना होगा आपने, ट्रायंगल का नाम सुना होगा, रेक्टेंगल का नाम सुना होगा, स्क्वायर का नाम सुना होगा, क्वाड्रेंगल का नाम, क्वाड्रेंगल में सब आ जाएंगे, है ना, QADRANGLE, क्वाड्रेंगल। तो ये सब जो है ये 2D के फिगर है, मतलब इसमें ये 2 डायमेंशनल फिगर है। अब रेक्टेंगल में तो आपको डायमेंशन आसानी से दिख जाता है कि लेंथ इनटू ब्रेड्थ, है ना, मतलब लंबाई और चौड़ाई होता है, तो उसमें हम ये उसको 2 डायमेंशनल बोलेंगे, हिंदी में उसको बीमा बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्कल में कितने डायमेंशन होते हैं, तो सर्कल का डायमेंशन हम कैसे बताएंगे, जबकि मैंने बताया ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है कि सर्कल जो है वो एक 2D शेप से है। मैथमेटिक्स में हम सर्कल को किस में लेते हैं, 2D शेप में लेते हैं, है ना। तो जो डायमेंशन देखने का जो लुकिंग स्टाइल होता है दोस्त, वो होता है एक्सिस। जैसे ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जब आप आगे के क्लासेस में जाएंगे तो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाया जाएगा, तो इस पर जितने भी फिगर्स आएंगे वो सब 2D के फिगर्स होंगे, एक्सेप्ट लाइंस। अगर सिंगल एक लाइन की बात करें तो उसमें 1D होगा, केवल उसमें लेंथ होता है ना। लेकिन ये सब जो फिगर्स हैं, ट्रायंगल, सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये क्वाड्रेंगल, पैरेललोग्राम वगैरह वगैरह, ये सब जो हैं किस में आएंगे, 2D शेप्स होंगे। तो जो डायमेंशन होता है, डायमेंशन देखने का लुकिंग स्टाइल क्या होता है, एक्सिस होता है। ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है ना, और ये आपका ओरिजिन हो गया। आप आगे क्लास में जाएंगे तो इसका स्टडी करने के लिए मिलेगा। फिलहाल आप ये समझिए कि जो शेप, मतलब जितने भी सॉलिड्स होते हैं, जो कुछ फिक्स
स्पेस को ऑक्युपाई करते हैं वो सब क्या हो जाएंगे, 3D के फिगर हो जाएंगे। जैसे आपके पास एक मोबाइल होगा, अभी वो मोबाइल एक 3D का फिगर है। आपका जो बॉक्स है, घर में जो ये बॉक्सेस होते हैं वो सब 3D के फिगर हैं। ये व्हाइट बोर्ड आप जो देख रहे हैं, जिसका ये जो सरफेस है रेक्टेंगुलर दिख रहा है ना, तो ये भी एक 3D का ही फिगर है। क्या है, 3D का फिगर है, क्योंकि इसमें लेंथ है, ब्रेड्थ है और फिर इसमें मोटाई भी है ना, थिकनेस भी है इसकी। तो ये एक 3D का फिगर है, लेकिन हम इसको 2D मान करके चलते हैं, क्योंकि इसके लेंथ और ब्रेड्थ के रिस्पेक्ट में इसका जो मोटाई है वो काफी क्या है, कम है। हालांकि ओरिजिनली अगर देखें तो ये एक 3D का फिगर है। क्लियर हो रही है मेरी बात? अब देखिए, तो जिसमें जो भी शेप है जिसमें कुछ वजन होगा, मतलब सॉलिड, तो उसको तो हम 3D समझेंगे। तो 3D में कितने एक्सिस होंगे, तो 3 एक्सिस होंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और उसमें जेड एक्सिस एक आ जाता है 3D फिगर में। और 2D फिगर में 2 ही एक्सिस होते हैं। 2D जो फिगर होता है उसको हम एक सरफेस पर क्या कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। आपने किसी घर का मैप देखा होगा, घर का जो नक्शा, जैसे घर जो हम बनवाते हैं, तो उसके लिए एक पेपर पर इंजीनियर्स के द्वारा इम्प्रिंट किया रहता है उसका नक्शा, कि मतलब कहाँ पे किचन रहेगा, कहाँ पे मतलब ये बेडरूम रहेगा, है ना, उसका सारा जो स्ट्रक्चर है वो उस पेपर पर रहता है। तो आप देखिएगा कि बहुत से लोगों को या आपको भी वो जो मैप बनाया गया रहता है ना, जिसमें डिफरेंट पार्ट्स को, घर के डिफरेंट पार्ट्स को क्या किया गया रहता है, लोकेट किया गया रहता है। तो देखिएगा आप नक्शा में जब आप देखने के लिए जाइएगा तो उसमें आपको समझ में कम आएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि वो क्यों समझ में नहीं आता है? या कंस्ट्रक्शन कंपनी में भी देखते सुने होंगे कि इसको मैप देखने अच्छा से आता है। तो मैप क्या, मैप देखने में सीखना क्या होता है, उसमें परेशानी क्या होती है मालूम है? परेशानी ये होती है कि वो जो घर है वो एक 3D का फिगर है और हम उसको 2D पर क्या करते हैं, बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसलिए उसमें उसके डिफरेंट पार्ट्स को पहचानना थोड़ा सा क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। जैसे एक साइकिल इस पे अगर बनाना होगा, एक साइकिल, तो साइकिल के सारे पार्ट्स को आप इससे बनाएंगे क्या, बनाएंगे, बट पूरी तरह से वो विजुअलाइज नहीं होगा। तो जो भी 3D के फिगर्स हैं उसको इस पे बनाना डिफिकल्ट होता है। अगर बना भी देंगे तो उसके सारे पार्ट्स इस पर विजुअलाइज नहीं हो पाएंगे। यही वजह है कि जब हम किसी घर का नक्शा को जब हम देखते हैं तो हमको समझ में कम आती है। क्यों समझ में कम आती है? क्योंकि वो घर जो है वो 3D का फिगर है और 3D के फिगर्स को हमने 2D में बनाया है, तो वो हमारे माइंड में वो विजुअलाइज नहीं होता है जल्दी। लेकिन जब हम धीरे धीरे नक्शा देखने लगते हैं और डिफरेंट तरह के नक्शा को जब हम देखेंगे तो धीरे धीरे आदमी को क्या हो जाता है, उसका आइडिया हो जाता है। इसीलिए गांव में देखिएगा किसी आदमी को नक्शा देखने आता है, किसी आदमी को नहीं देखने आता है। कोई आदमी पूछेगा ये क्या है, ये क्या है, ऐसे ऐसे पूछते हैं, है ना। तो ये वही रीजन होता है। परेशानी क्यों होती है? क्योंकि 3D के फिगर को 2D में बनाया गया होता है। क्लियर हो रही है मेरी बात? अब आइए कि कीबोर्ड, जैसे मैंने यहां पे पहले लिखा है कीबोर्ड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, एक एक के बारे में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता रहे हैं एक कीबोर्ड के बारे में, है ना। तो कीबोर्ड क्या होता है दोस्त? देखिए कीबोर्ड ये देखा आपने, ईंट देखे हैं आप, ईंट जो होता है दोस्त वो एक कीबोर्ड का एग्जाम्पल है। एक कीबोर्ड, ये कीबोर्ड हुआ, इसमें ये एक 3D का फिगर है। क्या है? ये एक 3D का फिगर है। जैसे यहां पे हम दे देते हैं A B C D E F G
H हुआ ना। अब देखिए ये जो आप डस्टर देख रहे हैं, ये डस्टर, ये एक कीबोर्ड के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? ये एक कीबोर्ड के फॉर्म में है ना। तो अब देखते हैं कि एक कीबोर्ड में क्या क्या होते हैं। तो एक कीबोर्ड में देखिए क्या क्या होते हैं। फेसेस होते हैं कितने? 6। और वो भी कैसे फेसेस होते हैं दोस्त? तो रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। कैसे फेसेस होते हैं? रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। जैसे वो 6 फेसेस कौन कौन हैं? ये देखिए, या आप बुक का एग्जांपल ले लीजिए। तो एक फेस ये 2, फिर ये एक 3, फिर इसके सामने वाला 4, और ये एक 5, और ये एक 6। तो इन जनरल जो कीबोर्ड के फेसेस होते हैं वो 6 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। उसमें आमने सामने के जो फेसेस हैं वो स्क्वायर के भी फॉर्म में हो सकते हैं, लेकिन जनरली हम किस में पढ़ते हैं? रेक्टेंगुलर फेसेस में पढ़ते हैं। क्योंकि अगर जब हम क्यूब बनाएंगे तो क्यूब में क्या होता है कि उसके जो सभी फेसेस होते हैं, 6 जो फेसेस होते हैं, वो सब स्क्वायर के फॉर्म में होते हैं। तो सभी क्यूब को, है ना, हम ये कीबोर्ड कह सकते हैं। क्लियर हो रही है मेरी बात? तो 6 फेसेस आपने देखा। अब देखते हैं इसमें वर्टिसेस कितने होते हैं? तो वर्टिसेस 8 होते हैं दोस्त। वर्टिसेस कौन होंगे? जैसे देखिए इसमें वर्टिसेस कौन है? वर्टेक्स बोलते हैं ना, वर्टेक्स, जिसको हिंदी में शीर्ष बोलते हैं। तो वर्टेक्स देखिए, ये 1 2 3 4 तो वर्टेक्स का प्लुरल वर्टिसेस होता है। तो 1 2 3 4 वर्टिसेस इधर हुए, और फिर 1 2 3 4 वर्टिसेस इधर हुए। कितने हुए? 8। तो 8 वर्टिसेस हो गए ना। तो आपने अभी क्या देखा? वर्टिसेस देखा। अब देखिए वर्टिसेस के बाद आता है आपका एज किसको बोलते हैं? एज किनारा जिसको बोलते हैं। अब देखिए अभी आपने फेस का देखा, वर्टिसेस देखा। फेस 1 2 3 4 5 और ये एक 6 फेसेस हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्टिसेस हुए। अब बारी है किसकी? नाउ इट इज टर्न फॉर एज मतलब होता है किनारा। तो देखिए पहले इधर देखते हैं। 1 2 3 4 इधर हुआ, फिर इधर आइए 1 2 3 4 इधर हुआ, तो 4 + 4 8 हुआ। अब ये देखिए 9 10 11 12 12 एजेस होते हैं। कितने एजेस होते हैं? 12 एजेस होते हैं। कितने एजेस होंगे दोस्त? 12 एजेस होते हैं। अब बात करते हैं ये उसके डायगोनल्स के। किसके? ये कीबोर्ड के डायगोनल्स के बारे में अब बात करते हैं। डायगोनल्स, तो देखिए डायगोनल्स क्या होता है। सपोज ये एक रूम है ना। तो इस रूम में ये वाला जो आपका वर्टेक्स है, तो ठीक इस कोना के सामने वाला कॉर्नर ये, तो इसमें का ऊपर वाला, तो इसके सामने वाला का नीचे वाला, जो मिलाने वाला लाइन सेगमेंट होगा वो उसका क्या कहलाएगा? डायगोनल कहलाएगा। तो यहां से यहां तक ध्यान दीजिएगा, ये एक डायगोनल हुआ। फिर इसका नीचे वाला लेते हैं, तो फिर इसका ऊपर वाला, 2 डायगोनल हुआ। फिर यहां देखिए ये वाला और फिर इसके नीचे वाला, 3 डायगोनल हुआ। अब इसका ऊपर वाला लेते हैं तो इसका नीचे वाला, 4। यानी कि एक कीबोर्ड में कितने डायगोनल्स होंगे? 4 डायगोनल्स होंगे। क्या देखा आपने? 6 फेसेस होते हैं, 8 वर्टिसेस होते हैं, 12 एज होते हैं और 4 डायगोनल्स होते हैं। क्लियर हो रही है मेरी बात? अब देखिए जो डायगोनल्स होता है, जैसे किसी दुकान में देखे होंगे, अगर कोई दुकान किसी कीबोर्ड के फॉर्म में है, तो उसमें अगर आपसे पूछा जाएगा कि उसमें सबसे लंबी रखे जाने वाली पाइप का लेंथ कितना होगा, मतलब सबसे बड़ा उस पाइप की लेंथ बताइए जो सबसे बड़ी हो उसमें रखी जा सकती है, मतलब कि उससे बड़ा उसमें नहीं रखा जा सकता है। तो किसी
दुकान में देखिएगा, जब पाइप, बड़े बड़े पाइप जब रखना होता है तो उस दुकान में उतना ही बड़ा पाइप रखा जा सकता है। सबसे बड़ा पाइप की लंबाई उतना ही होगी जितना उस दुकान का क्या होगा, डायगोनल होगा। तो डायगोनली जो हम पाइप रखते हैं उसमें वही जो लेंथ होता है वो उस दुकान में रखी जाने वाली सबसे मतलब जो मैक्सिमम लेंथ होती है ना। तो उससे ज्यादा आप लेंथ का उस दुकान में ये पाइप नहीं रख सकते हैं। क्लियर हो रही है मेरी बात? अब ये चीज क्लियर हो गया। अगले क्लास में मैं आपको बताता हूं वॉल्यूम के बारे में। क्या बताएंगे? वॉल्यूम के बारे में। जैसे कीबोर्ड का वॉल्यूम क्या होता है, कीबोर्ड का सरफेस एरिया क्या होता है, फिर वॉल्यूम में आपको बताएंगे कि किस तरह से सैंड का वॉल्यूम निकालते हैं। जैसे आप किसी हार्डवेयर स्टोर पे जाते हैं जहां पे बालू और गिट्टी सैंड वगैरह बेचा जाता है, तो वहां से या ट्रक में जो बालू होता है उसको जब हम मेजरमेंट करते हैं तो उसको कैसे मेजरमेंट करते हैं मैं आपको अगले क्लास में बताऊंगा। सबसे पहले आपको बताऊंगा कि वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, क्योंकि उसमें हम वॉल्यूम ही क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। तो इसके बाद वाला जो क्लास होगा वो इससे भी इंपॉर्टेंट होगा। क्लियर? इसलिए और जो भी चीज हम बताएंगे इन्हीं बेसिस पर बताएंगे, इसलिए आप पहले इसको क्या कर लें, क्लियर कर लें। ठीक है? उसके बाद मैं आपको वॉल्यूम के बारे में, डेली लाइफ में इसका क्या यूजेज है, सारा चीज मैं आपको अगले क्लास में बताऊंगा। क्लियर? थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।